केवल ओनली फॉर स्मृति ईरानी बस। के शर्मा कौन है? नेता तो है नहीं। राहुल गांधी बिहार के जाते। राहुल गांधी अब की बार आते तो वो भी 3 लाख वोटों से हारते। जो दुख सुख में काम आएगा उसी को जनता वोट देगी। उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के बाद मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे चुनाव पश्चिम से पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है और अभी चौथे और पांचवें चरण के चुनावों में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, अमेठी महत्वपूर्ण सीटें गिनी जाती हैं। पांचवें चरण के चुनाव में अब उन सीटों पर क्या है चुनावी माहौल, ये जानने के लिए जेएमडी न्यूज की टीम निकल पड़ी है अमेठी, सुल्तानपुर और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में। हम मौजूद हैं अमेठी में और अमेठी लोकसभा में चुनाव काफी पीक पर है। एक तरफ स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ कांग्रेस के सिपहसालार के शर्मा मैदान में हैं। क्या है आबो क्या हवा यहाँ की और क्या है चुनाव का माहौल, इस तरीके की जो अभी तक बातें निकल कर आ रही थी कि गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा और उसको लेकर जो असमंजस था वो कितना दूर हुआ और लोगों में के शर्मा को लेकर कितनी स्वीकार्यता है, इसको लेकर हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे। हम अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ये एक ढाबा है जहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनका मिजाज क्या है और क्या नाम है आपका वैसे? लालजी तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्मृति ईरानी और के शर्मा के बाद कोई तीसरा भी है मैदान में या यही दो हैं? कोई तीसरा उजरा नहीं है, जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे केवल स्मृति ईरानी, केवल ओनली फॉर स्मृति ईरानी बस। वो कोई जो है कोई लड़ाई में है ही नहीं यहाँ पे। और ये के शर्मा जो बता रहे हैं ये कौन है, इनको जानता तक नहीं कोई, ठीक ना। बात तो ऐसा है कि लोग बात की वो 40 साल से पहले से कांग्रेस के 40 साल पहले ना कौन था यहाँ जो है बताइए। जब राहुल गांधी हार गए तो कौन है के शर्मा, वो अपनी नींद नहीं खर्च कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल ओनली फॉर स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही। कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जो है अंतराल से, बड़े अंतराल से चुनाव जीतेंगी। और राहुल गांधी अब की बार आते तो वो भी 3 लाख वोटों से हारते, ये निश्चित था। जो व्यक्ति जो है सांसद रहते हुए अपनी नींद न खर्च कर पाए और उसके बाद में इतना हारने के बाद उसके कभी एक बार भी जो है आए ना जो है क्षेत्र में एक भी बार, तो जो है ऐसे व्यक्ति जो है कहाँ चुनाव जीतेंगे। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप शुक्ला नाम है हमारा। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है कि देखिए जब सब तरीके से बात ये हो रही है कि स्मृति ईरानी भी चुनाव मैदान में है, के शर्मा भी हैं और कोई बसपा का भी प्रत्याशी है? हाँ नहीं नाम तो नहीं जानते अभी मैं किसी का, लेकिन लड़ाई दो ही में ही है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, सिर्फ दो में है। अब बाकी स्मृति ईरानी जी को चुनाव कोई हरा नहीं सकता है। अगर ये स्मृति ईरानी 2014 में सांसद नहीं बनी थी, राहुल गांधी सांसद बने थे, लेकिन 14 से 19 तक 5 साल में कई बार चक्कर लगाए, जनता के भी बीच में बनी रही। स्मृति ईरानी ने कहा, यहाँ के जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा उन्होंने तो केवल बंगला बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्र में मेहनत की है, विकास किया, विकास की गंगा बहाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2 काम कोई ऐसे बताइए जो बढ़िया से किए हों। अरे रोड क्या मैं बताऊँ, रोड देखिए, रोड में चमन हुआ है, मेठी बाईपास बना हुआ है, मेटका कॉलेज बना, क्या नहीं बना, क्या नहीं विकास हुआ। कल एक अमेठी में स्मृति ईरानी ने बयान दिया था कि जिस 303 की राइफल से यहाँ निर्माण हो रहा है उससे पाकिस्तान के जो नेता हैं उनके आतंकवादियों को ठीक किया जाएगा। तो क्या ये बयान सही है इस बार? बिल्कुल ठीक किया जाएगा, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान ऐसी बयानबाजी करता है। यहाँ के बैठे हुए भी देश के नेता जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए ऐसी भाषाएं ही ठीक हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो आज देश की स्थिति बद से बदतर होती। बॉर्डर पे रहते हुए सैनिक जो हमारे यहाँ इसी जिले के तमाम सैनिक बॉर्डर पे हैं, उनसे अगर आप पूछिए तो वो स्थिति बयां करते हैं कि पहले हमको परमिशन लेनी पड़ती थी गृह मंत्रालय से कि क्या हम गोलीबारी करें या अटैक करें कि ना करें। लेकिन आज जो स्थितियाँ उससे कई गुना बेहतर हैं कि उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पलटवार करने में उनको 1 सेकंड लगता है। बाकी ठीक है। के शर्मा कुछ लड़ाई में दिख नहीं है। के शर्मा कौन है? नेता तो है नहीं, नेता है नहीं के शर्मा। ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं नेता हूँ। उनके कहने से क्या होता है? कहने तो मैं भी कह दूं कि प्रधानमंत्री हूँ, तो हूँ थोड़ी। नेता केवल स्मृति ईरानी है। आज के पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर अमेठी, जिसके नाम से ही जनपद है, वहाँ दीदी स्मृति ईरानी के सौजन्य से बाईपास बना हुआ है, जिसकी मांग अमेठी नगर के, अमेठी ब्लॉक के। भाजपा में नेता है क्या? ना 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 ना, हम नेता नहीं हैं, हम यहाँ के आम जनता हैं, वोटर हैं। लेकिन जो अच्छे काम हैं उनकी गिनती तो हम ही करेंगे ना।
यहाँ के निवासी हूँ। ठीक है, ये कुछ युवाओं की राय थी, ये अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन कुछ 2 लोग और वरिष्ठ भी हैं हमारे पास, हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार चुनाव का क्या माहौल है। चाचा, चाय चल रही है आपकी? क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। विष्णु जी, एक बात बताइए, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो केएल शर्मा को कोई लड़ाई में नहीं मान रहा। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ही चुनाव जीतेंगी, तो क्या ये वाकई में कुछ ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी? देखिए, हम लोग इसमें राजनीति कोई इंटरेस्ट तो लेते नहीं, हम लोग दुकानदार आदमी हैं, जो टाइम पे आएगा जिसको देखेंगे उसको दे देंगे। अच्छा, विकास, एक थोड़ा सा जानकारी मैं चाहता हूँ, अमेठी में क्या पहले की तुलना में इस बार अच्छा विकास हुआ है या फिर बराबर ही रहा, कोई बहुत ज्यादा विशेष काम नहीं हुआ है? अगर हुआ भी है तो उसकी तुलना पिछले कामों से की जा सकती है क्या? कौन विकास हुआ है? हमको वैसा कुछ दिखाई पड़ा, कोई नई चीज तो दिखी नहीं, कोई नई चीज नहीं दिखी हमको, नई चीज नहीं दिखी। तो स्मृति ईरानी कल दावा कर रही थी कि हमने जो मोदी जी ने जो एक फैक्ट्री लगाई है वहाँ की गोलियां बॉर्डर के आतंकवादियों को लगेंगी तो उससे देश सुरक्षित हो जाएगा। क्या हम नहीं बता पाएंगे इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं राजनीति में। बहुत सही। तो आप व्यापार करते हैं? व्यापारी? हम व्यापार करते हैं। व्यापार ठीक ठाक चल रहा है? व्यापार ठीक चल रहा है। तो अभी क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा, यहाँ इन दोनों के अलावा कोई तीसरा मैदान में भी है? फिजिकल तो नहीं लग रहा है, राजनीतिक रूप से लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, देखने में ऊपर से लग रहा है भाई भाजपा ही लग रहा है, लेकिन लड़ाई इन दोनों में ही है बेसिकली। दोनों में। हाँ, ये दोनों में। आपका क्या शुभ नाम है वैसा? दिलीप जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये है कि चुनाव का जो माहौल है उसमें भाजपा ने अपना माहौल बना रखा है और कांग्रेस भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर ही रही होगी अमेठी में। तो क्या लगता है आपको कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो क्या बेहतर लड़ते या केएल शर्मा भी ठीक ही ठाक है? नहीं, वो बेहतर लड़ते इनसे बेहतर लड़ते। तो क्या उसमें क्या कारण है कि जिससे वो बेहतर लड़ते या केएल शर्मा मजबूती से नहीं? चूंकि वो पहले से थे वो, इस वजह से बेहतर लड़ते। तो स्मृति ईरानी के मुकाबले में राहुल बेहतर थे और केएल शर्मा नहीं? हाँ, वो राहुल बेहतर। अच्छा, एक सवाल और है, मतलब कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के गठबंधन से कुछ नया निकलेगा या फिर वही है? नहीं, कुछ नहीं, वही रहेगा जो है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ही जी। अच्छा, कुछ काम की बात भी कर ली जाए, क्या कोई काम ऐसा किया है इन्होंने 2-5 साल में जिसको गिनाया जा सके? कोई विशेष ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अब सड़क वड़क तो बनी ही है, हाईवे वगैरह तो ये थोड़े से बने हुए हैं। तो मोदी के नाम पर ही वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। अच्छा, मोदी के नाम पर ही वोट हो जाएगी। बहुत सही। तो कुल मिला के माहौल मोदी के नाम पर है और कुछ लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये दुकानदार हैं, इनसे भी पूछेंगे। अच्छा, ये चाय जो बना रहे हैं इनसे भी पूछ लें भाई, क्या नाम है? यह मेरा नाम संदीप पांडे है। आप भी स्मृति ईरानी को जिता रहे हैं? नहीं, हाँ, हम भी स्मृति ईरानी को जिता रहे हैं। पहला नंबर तो राहुल गांधी को 5 साल हो गया हारने के बाद, उनको जीतना था तो जनता के बीच में आना चाहिए ना। जनता के बीच में आए होते, अपना घर बता रहे हैं। घर हमने तो आज तक का जनता लोगों को घर बदलते हुए नहीं देखा है। वो अपना घर ही बदल दिए, वहाँ चले गए, वहाँ बता। तो यहाँ लोगों में ये भी उम्मीद थी कि अगर राहुल गांधी आते तो शायद कुछ चुनाव में आते 2-4-10 राउंड लगाते तो हो सकता था कि कुछ माहौल बनता। ऐसे तो कोई माहौल न बनता, राहुल गांधी भी हार के जाते और केएल शर्मा के कोई बातें नहीं है। हम लोग। अच्छा, एक सवाल और है, प्रियंका गांधी जो कह रही हैं कि मैं पूरे चुनाव भर यहाँ रहूंगी और चुनाव संचालन करूंगी, तो क्या कुछ बदलेगा माहौल की नहीं? अच्छा, ये बताइए, खाली चुनाव में उनको अमेठी गांधी याद आता है? सिर्फ पहले से नहीं याद आता, घर द्वार मतलब और चक्कर नहीं आ पाती हैं। खाली चुनाव में 10 दिन बचा हुआ है कुल टोटल, वो 10 दिन में उनको अमेठी बहुत याद आने लगा है कि अमेठी हमारा क्षेत्र है। पहले से भी तो इस जनता को चाहिए, छोड़ के चले जाते हैं, चाहे मरे चाहे कटे, कोई मतलब नहीं किसी जनता को। जो दुख सुख में काम आएगा उसी को जनता वोट देगी। ठीक है, जो दुख सुख में काम आएगा वो वही चुनाव में आगे बढ़ेगा और नेतृत्व करेगा। क्या लगता है भैया, आपका क्या नाम है? हमारा सुनील नाम है। सुनील चौरसिया जी, ये बताइए कि आप चाय बना रहे हैं, मोदी जी भी चाय बनाकर प्रधानमंत्री बन गए, आपको कुछ उम्मीद है अपनी? उम्मीद तो है, उम्मीद भी लग रही है आपकी बीजेपी आए। बीजेपी आए? माहौल बीजेपी का? हाँ, माहौल भी बन गया है, माहौल भी अच्छा माहौल चल रहा है। माहौल तो है, चुनाव के बाद भी पता लगेगा माहौल कैसा है कैसा नहीं। 4 जून के बाद पता चलेगा। हाँ, वो तभी पता लगेगा। तो विकास कुछ हुआ है यहाँ की? बस खाली सिर्फ तो सब ऐसे चल रहा है, अभी विकास की बात नहीं, ऐसे चल रहा है। तो मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा? भाई किस बात उनकी है भाई, तो जीतने के बाद ही पता लगेगा ना।
अच्छा, चलिए, कुल मिला के लोगों की आम राय यही है कि जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और विकास की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड मोदी इस बार भी पूरे देश भर में अपना नाम आगे बढ़ा चुके हैं और उन्हीं के सहारे कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में आगे निकलते दिख रहे हैं। हम धीरे धीरे आपको और आगे चरणों में भी ले चलेंगे। अभी अमेठी से फिलहाल शुभम श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, अमेठी से।